शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। ओम चरण स्पर्श। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी हुक्म। अच्छा, इसे क्या रहस्य निकलता है? अपने जीवन का परम लक्ष्य केवल और केवल अविद्या के बंधन से छुटकारा पाना। बहुत अच्छी बात है। तो फिर संसार को बनाए रखकर हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या रहस्य है? जब महाराज ये लक्ष्य होगा तो हम क्रिया चेष्टा उसी हिसाब से करेंगे कि ताकि हमें ईश्वर प्रसन्न हो सके। फिर वो प्रश्न तो कल चल रहा था, अभी प्रश्न किया गया था संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर संसार को बनाए रखने से तात्पर्य क्या है? वास्तव में संसार कहते किसको हैं? इसका कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या आपके पास में, जिससे हम पता लगा सके कि भाई ये संसार है, और यदि इसको हम बनाए रखेंगे तो कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर पाएंगे ही नहीं। वास्तव में हम संसार किसको कहते हैं? सातवें आसमान में कोई चिड़िया है उसको कहते हैं, अथवा अपने को इस संसार में यवन मात्र जो भी दृश्य पदार्थ है उनको संसार कहते हैं। थोड़ा संसार के बारे में अपने को रहस्य तो ठीक तरह से समझना होगा ना। संसार को ठीक तरह से समझेंगे ही नहीं तो जिनको छोड़ना हो उसको पकड़ लेंगे और जिसको पकड़ना हो उसको छोड़ देंगे, तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया ना। महाराज ये देह और देह के जो नाते रिश्ते वगैरह यही तो संसार है। हाँ, इसे थोड़ा और ऊंची क्लास का। तो देह, इंद्रिया, मन, प्राण, बुद्धि, आग्रह, बहुत बहुत संसार की तो काफी परिभाषा है। अच्छा, पहले एक बहुत बड़ा फॉर्मूला बताया था, इसको संसार कहते हैं, यही पूरा संसार होता है। किसी को ध्यान में आ रहा है क्या? अंतःकरण को मैं समझना नहीं बेटे, नहीं ये तो है ही है, परंतु ये पूरा संसार थोड़े बेटे। कर्म धन हो गए तो केवल शारीरिक चेष्टाएं हैं। वास्तव में सचमुच में संसार तो मन बुद्धि से होता है ना, ये मन बुद्धि के बाद में आते हैं। यदि हम इनको संसार समझ भी ले और न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे ने के मृतत्व मानसु, कर्म धन भोग का त्याग भी कर दे, फिर भी वास्तव में ये पूरा संसार हुआ ही नहीं। तो स्वर्ग क्या हुआ? जो स्वर्ग जाए उस संसार के। हाँ, यहाँ पर हालांकि वो तो बहुत बार बताई हुई है परिभाषाएं। अपने को इस समय निश्चय करना है, अंतःकरण को मैं समझना, अंतःकरण को मेरा समझना और अंतःकरण को सच्चा समझना, बस यही पूरा संसार होता है। यदि इनसे हम ऊपर उठ गए, इनका ठीक प्रकार से निराकरण कर लिया, अधिष्ठान के ज्ञान से हमने यदि इसको ठीक प्रकार से बाधित कर दिया, तो सचमुच में फिर द्वैत नाम की कोई सत्ता रहती ही नहीं। तो है ना ये महत्वपूर्ण बिंदु? जी महाराज। हाँ, ये अभी तो क्या है कि सामान्य कक्षाएं चल रही हैं, इसलिए थोड़ा ऐसा दिग्दर्शन करवा रहे हैं। आगे की सूक्ष्म कक्षाओं में जब प्रवेश करेंगे ना, उस समय अंतःकरण की कितनी भी ऊंची से ऊंची स्थिति क्यों ना हो, ये सारी की सारी संसार के अंतर्गत ही होती हैं। ब्रह्म विद्या के साथ इसका कोई औचित्य नहीं होता है। ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु होती है।
तो हम क्या करते हैं कि अंतःकरण के साथ में तादात्म्यपन करके, यदि अंतःकरण में राग है तो हम समझते हैं कि हम संसारी है, राग द्वेष यदि हैं तो समझते हैं कि हम संसारी है, और अंतःकरण से राग द्वेष निकल जाए तो समझते हैं कि हम तत्व में स्थित हो गए। तो क्या हो गए? वह तत्व में स्थित। आवाज आ रही है? गुरुदेव हाँ शिवम बोलो। सर, ये पांचों कोर्स भी आएंगे? ये इसके अंतर्गत सब आ जाएंगे ना, हाँ, क्योंकि वही क्यों? ये अंतःकरण का ही सारा खेल होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मन। ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो इनसे क्या भी होता है? ऊपर उठना पड़ेगा। क्या हुआ? इनसे भी ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ, ये तो कचरा है, इस कचरे को त्यागने करेंगे, इनको बनाए रख करके ब्रह्म साक्षात्कार थोड़े किया जा सकता। ये तो वास्तव में भूतों के कार्य होने से अपना स्वरूप थोड़े ही है, ये तो संसार के अंतर्गत है ना। शिवम शिवम। हाँ, या तो मंथन ही बड़ा विलक्षण करना होगा, जो सचमुच में बहुत ही अधिक अंतर्मुख होते हैं ना, अथवा सच्चे जिज्ञासु होते हैं। सच्चे जिज्ञासु से तात्पर्य होता है जो सचमुच में अंतःकरण से छूटने की इच्छा वाला, वो सच्चा जिज्ञासु होता है, और अंतःकरण की वृत्तियों से छूटने वाला कच्चा जिज्ञासु होता है। शिवम शिवम गुरुदेव शिवम। तो अंतःकरण को बनाए रख करके सचमुच में कभी ब्रह्म तत्व की अनुभूति होती ही नहीं। और वैसे थोड़ा आपको दिग्दर्शन करवा देते हैं, संसार के अंतर्गत ये आत्मानुभूति के नाम पर बहुत सारी अनुभूतियों के बारे में जो चर्चाएं चलती है ना, आत्मानुभूति, ब्रह्मानुभूति, आनंदानुभूति, बहुत सारी चर्चाएं चलती है ना। जी महाराज जी। हाँ, तो वास्तव में देखा जाए तो ये बालकों की बातें ही होती है, क्योंकि ये सारा का सारा वो अंतःकरण को मैं समझ करके, मेरा समझ करके, सच्चा समझ करके, अर्थात अंतःकरण के धर्मों में परिवर्तन करके वह समझते हैं कि हम ब्रह्म हैं, तो सचमुच में वह ब्रह्म थोड़े ही हैं। अंतःकरण तो कभी चंचल होता है, कभी शांत होता है। वैसे इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। तो अंतःकरण तो ये बिल्कुल पक्का है कि अंतःकरण इस संसार में किसी का भी क्यों न हो, उनके अंतःकरण में निश्चित रूप से परिवर्तन होता ही रहेगा। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तब उनकी विरक्ति में, जिज्ञासा में, ब्रह्म विचार करने में उनकी प्रवृत्ति होती है। जब रजोगुण बढ़ने लगता है तब वो कर्म में प्रवृत्त होते हैं। जब तमोगुण बढ़ जाता है तब वो संसार के भोग पदार्थों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये अंतःकरण के धर्म होते हैं। अंतःकरण के धर्मों से हम ग्रहण त्याग करें अथवा ऐसी कोई स्थिति बना ले तो वास्तव में ब्रह्मानुभूति जो होती है उनका ऐसे कोई सामंजस्य बैठता ही नहीं, कोई तादात्म्य होता ही नहीं। एक बार आपको कितना विलक्षण सूत्र सुनाया था कि एक कोई जिसके अंतःकरण की स्थिति ऐसी थी कि वो समझो सदा समाधि अवस्था में ही रहते हैं, ऐसी अवस्था वाला कोई जीवन मुक्त महात्मा के पास में जाता है। तो जीवन मुक्त महात्मा वहां उस समय घास काट रहे थे। जाकर के कहा, स्वामी जी हम जो कहते हैं यही परमार्थ सत्य है, आप जो कहते हैं तो सारा का सारा ढकोसला होता है, इनका कोई विशेष औचित्य नहीं होता है। हमारी जैसी समाधि लगती है, हमारी जैसी स्थिति है, हमारी जैसी समझ है, वैसी समझ जब बन जाएगी तब हम सचमुच में कृतार्थ हो जाएंगे। तो वो तो बहुत बड़े जीवन मुक्त महात्मा थे। तो उन्होंने उनको ऐसा विशेष रूप से फटकारा। क्या किया? फटकार लगाई। हाँ, अरे जो पुत्रियों के चक्कर में पड़े रहते हैं वो क्या ब्रह्म समाधि में समझेंगे। तुम्हारे को संसार को राजी करने के लिए ऐसा करना होता, वैसा करना होता है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ऐसे अंतःकरण के अनेक स्थितियों के लिए तुम दांव पेच खेलते हो। वास्तव में ये समाधि जो होती है ना, ध्यान देना अच्छी तरह से। अच्छा, विचार करके देखो, ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए तो समस्त विश्व में जितने भी शरीर हैं सबके अंतर्गत एक ही तत्व विद्यमान है या नहीं है? सचमुच में हम ब्रह्म है या नहीं है?
है। तो यहाँ पर अपने को ब्रह्म समझने का मतलब अनंत अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, इन समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच के चिंता भाव का अधिष्ठान अपने को समझना, ये ब्रह्म तत्व का अनुभव करना होता है। और यहाँ पर तो अनंत 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 शरीर है, उसमें से एक शरीर में अमता ममता करते हैं, एक शरीर की अवस्था को सत्य समझते हैं, एक शरीर की अवस्था के लिए बावड़े होते हैं। अरे तो ऐसी समाधि तो जीवन मुक्त महात्माओं के हृदय के कोने में जैसे बड़े प्लाट के अंतर्गत कचरा निकाल करके एक कोने में कचरा डाल दिया जाता है, ऐसी अनंत अनंत समाधियां ब्रह्मवेत्ता महात्मा के हृदय में एक उछल कूद मचाए करती हैं। इनका वास्तव में कोई औचित्य होता ही नहीं। यदि ऐसा समझेंगे तो समझ लेना चाहिए हमने सचमुच में तत्व साक्षात्कार किया ही नहीं, हमने केवल मात्र कल्पना ही की। क्योंकि श्रुति माता का जो सिद्धांत होता है वह सिद्धांत केवल मात्र यही है कि आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म आत्मा है। आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है, और आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए भाई बात यह है, हमारा जो प्रतिदिन का विषय चलता है, संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। तो इसी को अच्छी तरह से संसार समझ लेना। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा शायद। रामदीन जी महाराज समझ में आया क्या? हमारा जी अंतःकरणों के धर्मों को अपना धर्म नहीं समझना चाहिए। अरे जब अंतःकरण शांत होता है तो हम समझ लेते हमारी समाधि हो गई। जब चंचल होता तो हम रोने लगते, रे हमारी समाधि टूट गई। तो ये तो अंतःकरण की अवस्थाएं होती हैं, अंतःकरण की स्थितियां होती हैं। उस ज्ञानी जी को पूछ लीजिए, क्यों ज्ञानी जी अभी तक आपने अंतःकरण को छोड़ा या नहीं छोड़ा? अरे छोड़ दिया तो वह अंतःकरण समाधिस्थ रहे या विक्षिप्त रहे, इनका कोई औचित्य नहीं होता है। इसलिए शंकर सिद्धांत जो होता है ना, वेदांत का जो सर्वोच्च सिद्धांत होता है, वह तो सचमुच में जीवन मुक्त महात्माओं के सानिध्य में बैठ कर जब हम इसका हृदयंगम करते हैं तभी सचमुच में कृतार्थ हो सकते हैं। वरना बहुत जगह पर अटके रहते जीवन ऐसे ही निकल जाता और फायदा तो कुछ भी होने वाला होता ही नहीं। तो कभी भी, हालांकि आप लोगों को विश्वात्मा का अनुभव कैसे होता है उसके बारे में शायद संकेत नहीं किया होगा। जिनको विश्वात्मा का अनुभव हो जाता है उनके एक कोने में अनंत अनंत समाधियां पड़ी रहती हैं। तो ये विश्वात्मा के अनुभव की जब चर्चा सुनाएंगे ना, तब पता चलेगा कि वास्तविकता क्या होती है। तो अभी तो हम एक शरीर में अमता ममता करके बैठे हुए हैं कि ये मैं रामदीन ही हूँ, मैं बुनाना में रहने वाला हूँ, मैं चौधरी हूँ। मेरे अंतःकरण की ऐसी स्थिति होती तो बताओ कितने क्षुद्र के अभिमानी हुए, अनंत अनंत। अरे कहाँ तक कहा जाए, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं जितने जीव होते हैं उतनी ही सृष्टियां होती हैं। और भामतीकार वाचस्पति मिश्र इनसे भी आगे बढ़ करके बोलते हैं जितने जीव होते उतने ही ब्रह्मांड होते हैं, एक ब्रह्मांड में अनंत सृष्टियां होती हैं। यदि इसका आकलन किया जाए तो बताओ कितने अंतःकरण खड़े हो जाएंगे। अब एक अंतःकरण की स्थिति कोई ठीक बन रही, एक ही ठीक नहीं बन रही, और हम उसको ब्रह्मानुभूति समझ ले, वास्तव में अपना जीवन का सार समझ लेना चाहिए, सिद्धांत है ही नहीं। इसलिए बार बार इस रहस्य को समझने के लिए थोड़ा प्रोत्साहन करते हैं कि मैं अंतःकरण में हूँ, अंतःकरण मेरा है, अंतःकरण सच्चा है। ये जब तक हम कल्पना करके बैठे रहेंगे तब तक, हाँ सपना मत देख लेना, अणुमात्र भी बोध होने वाला है ही नहीं। अरे केले खा करके छिलकों को फेंक दिया, आ गया समझ में? अब उन छिलकों के लिए क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा परवाह करते हैं क्या? जैसे जंगल जा करके फेंक करके आते हैं गंदगी को, तो उसके बाद में घर आकर के चिंतन करते, अरे भाई धूप तो नहीं लग रही, ऐसा वैसा तो नहीं हो रहा, कोई गड़बड़ करते हैं हम? करते ही नहीं, क्योंकि उसको तो फेंकना ही था ना। तो ऐसे ही अंतःकरण गंदगी होती है, इनको बनाए रख करके कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए शास्त्रोक्त रीति से, सत्य संप्रदाय की रीति से जो ब्रह्म तत्व का चिंतन करते हैं, ब्रह्म विचार करते हैं, वही सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होते हैं। वरना निकलने में तो अनंत अनंत निकलते हैं। ईश्वरानुग्रह दे पुषाम अद्वैत वासना माँ भाई प्रीतृणा द्वितृणाम उपजायते।
कौन कह रहे ये बात? खंडन खंड खाद्यकार हर्ष मिश्राचार्य जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर के परमानुग्रह से जीवों के हृदय में अद्वैत तत्व को जानने की जिज्ञासा होती है। ये जिज्ञासा बड़े बड़े भयों से रक्षा करती है, अर्थात जन्म मृत्यु का जो सबसे बड़ा भय होता है इसको भी मिट्टी में मिला देती। स्वप्न में भी फिर जन्म मृत्यु का भय रहता ही नहीं। तो ईश्वरानुग्रहादि पुषाम अद्वैतो आसना महाभय त्रितृणा द्वितृणाम उपजायते। ईश्वर के परम अनुग्रह से जीवों के हृदय में अद्वैत तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत होती है। ये बड़े बड़े भयों से रक्षा करती हैं, परंतु होती है सृष्टि में 2 या 3 को ही। तो भाई यहाँ पर संकेत इतना ही किया जाता है, यदि आप अंतःकरण को मैं समझते हो, मेरा समझते हो, सच्चा समझते हो, तो सचमुच में ब्रह्म विचार कभी कर सकोगे ही नहीं। ये ब्रह्म विचार में सबसे बड़ी बाधा यही होती है। तो कल यही तो सुनाया था, ईश्वर की जो कृपा है, बिना ईश्वर की कृपा के मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति नहीं होती है, बिना ईश्वर की कृपा के संसार से वैराग्य नहीं होता है, बिना ईश्वर की कृपा के संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, और बिना ईश्वर की कृपा के आगे की कक्षाएं भी हम सफल नहीं कर पाते हैं। तो आपको सुनाया था इन प्रकारेण हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है। जो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे वो सचमुच में कृतार्थ हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पर ध्यान रख लेना, अपनी अक्ल होशियारी से कभी भी ईश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। हाँ, ये नहीं कि वो अब जैसे कहते हैं ना, अपनी कांवड़ा की भाषा में कहते हो ना, अरे भाई वो ऐसे बात करे, वो तुम्हारी छोरी का छोरा है क्या? तो या क्या ईश्वर को ऐसे प्रसन्न किया जा सकता है क्या? अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनमें बिना वो ही प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे ईश्वर को हम खिलौने से प्रसन्न करना चाहते, तो आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, प्रसन्न हो जाना, ये साहस की अवधि होती है। तो भाई यहाँ पर तो किसी भी प्रकार की अक्ल होशियारी नहीं लगानी होती है। कुल मिलाकर के ईश्वर जैसे प्रसन्न होते हैं, बस उसी प्रकार से यदि कोई ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान रख लेगा तो निश्चित रूप से ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। और ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त किए बिना, हाँ, ये अंतःकरण के शुद्धि की कल्पना कर लेते हैं ना, हमारा तो अंतःकरण शुद्ध हो गया। हाँ, कभी ध्यान, कभी चकरा मत जाना, अपनी अकल होशियारी मत लगा लेना कि हमारा जो अंतःकरण है तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। अरे थोड़ी थोड़ी देर में, एक क्षण में, कहते हैं ना, 1 सेकंड में ये मन जो है 1600 कल्पनाएं करता है, एक पलक में 1600 कल्पनाएं करता है। आप कैसे इस पर विजय प्राप्त कर लोगे? इसलिए मन बुद्धि को मये मनादत सो मयि बुद्धि में निवेश है, अर्थात मन बुद्धि जब हम सचमुच में ईश्वर को समर्पित कर देंगे तो उसके पश्चात ईश्वर की प्रसन्नता कैसे प्राप्त की जा सकती है, वैसे ही सारे के सारे ख्याल आएंगे और वैसे ही हम सारी की सारी क्रिया चेष्टा करेंगे। आ गया ना चित्र से समझ में? तो भाई ये तो अपने को सचमुच में करना ही होगा। और कल जो सूत्र बताया था, अनादि काल से हम करते हुए आ रहे हैं, फिर भी ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त क्यों नहीं कर सकते हैं? तो कल जो बैंक वाला दृष्टांत दे करके बताया ना, 1 लाख रुपए एकत्रित तो होने ही नहीं देते हैं। हाँ, थोड़े बहुत पैसे वो जा करके मैनेजर साहब पर दबाव डालते, नहीं हमारी एफडी को तोड़ना होगा, हमारे को तो पैसे चाहिए। तो ये जीव बेचारे अनादि काल से थोड़ा बहुत पुण्य करते ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, परंतु ईश्वर से मांग तांग ज्यादा कर लेते, नहीं ये तो आपको करना ही होगा। तो इस सकाम कर्म करने वाला कभी भी ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता ही नहीं। यहाँ पर तो निष्काम भाव से कर्म करने वाला, भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करने वाला, ईश्वर की प्रसन्नता से कर्म करने वाला ही ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, वरना सवाल ही नहीं। कल्पना भी मत करना। हाँ, थोड़ा यहाँ पर इसीलिए दिग्दर्शन करवाया जा रहा है कि अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ईश्वर की कृपा की अत्यंत आवश्यकता होती है। और तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, इसके लिए संत महापुरुषों की कृपा की परम आवश्यकता होती है। और अविद्या के बंधन से मूल सहित छुटकारा प्राप्त करने के लिए केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की आवश्यकता होती है।
तो समस्त साधकों को अपनी अपनी कक्षा का ध्यान रख लेना है। हम किस कक्षा में बैठे हुए हैं, हमारी साधना ठीक चल रही है या नहीं चल रही, हम कहीं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, संतों को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, गुरुओं को कहीं हम उल्लू तो नहीं बना रहे हैं। सच्ची बात है, यदि ऐसा करबड़ घोटाला किसी में बैठा हुआ है तो बहुत जल्दी पतित हो जाता है, क्योंकि प्रकृति जो है ऐसे नालायकों को एक तरफ कर ही देती है। बिल्कुल पक्का ना? 100% यही बात है। तो साधकों को बड़ी ईमानदारी से अच्छी तरह से निश्चय करना कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ या नहीं हुआ, अर्थात मल विक्षेप दोष की निवृत्ति हुई या नहीं हुई। पाप करने में बार बार चित्त जाता है, बार बार पाप करने की इच्छा होती है, तो समझ लेना चाहिए अभी तक हमारे अंतःकरण में मल विक्षेप दोष कूट कूट कर भरे हुए हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए कि इनके अंतःकरण के मल विक्षेप दोष निवृत्त हो गए। ऐसा समझना चाहिए जब तक केवल उपनिषद का मंत्र संकेत करता न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु, जो कर्म से, धन से, भोग से कभी भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं की जा सकती, बल्कि इनके त्यागने से ही की जा सकती है। तो जो कर्म धन भोग के पीछे बावड़ा हो रहा है, समझ लेना चाहिए अभी तक उनके अंतःकरण के मल विक्षेप दोष भी निवृत्त नहीं हुए हैं। हाँ, ध्यान रखना, आप में से बहुत सारे ऐसे जो आकाश पाताल की बातें करते हैं, परंतु फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती ना। हाँ, तो अपने को कम से कम अपने पैर पर कुलाड़ा नहीं मारना चाहिए। हाँ, आप दूसरों के पैर पर कुलाड़ा मारो तो हो सकता है आपको सोना चांदी मिल जाए, ऐसे कोई रतन जेवरात मिल जाए, परंतु अपने पैर पर कुलाड़ा मारने वाला बड़ा मूर्ख होता है। इसलिए यह ईमानदारी से चलना होता है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में बेईमानी काम करती ही नहीं। यदि बेईमानी करेंगे तो सचमुच में सदा सदा के लिए पिछड़ जाएंगे, फिर इस जगह पर कभी आने वाले नहीं। हाँ, तो ये थोड़े विशेष सूत्र होते हैं। तब देख लेना, यदि निषिद्ध कर्म, निषिद्ध धन, निषिद्ध भोग में बहुत ज्यादा प्रवृत्ति है तो मल विक्षेप दोष कूट कूट कर भरा हुआ है। हाँ, वो वास्तव में भी मानवता का भी अधिकारी नहीं है। ब्रह्म विचार बहुत आगे की बात होती है। अभी वो बेचारा क्या ब्रह्म विचार करेगा, क्योंकि उसका चित्त तो कर्म में, धन में, भोग में ही रहेगा, तो ब्रह्म विचार कभी कर पाएगा ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज। अच्छा, इस जगह कोई शंका हो तो आप कुछ भी प्रश्न कर सकते हो। हाँ शिव, जोरदार बोलो। आपने केवली उपनिषद का जो प्रमाण दिया, ठीक बात है। जो कर्म धन भोग का, स्वामी जी ये कर्म जो होता है ये 14 इंद्रियों से भी होता है। तो इसमें वैसे देखा जाए कर्म में कर्म इंद्रियों की प्रधानता होती है, ज्ञान इंद्रियों में ज्ञातता की प्रधानता होती है, अंतःकरण के अंतर्गत भोक्ता आदि की प्रधानता होती है। परंतु फिर भी समस्त इंद्रियों से, चाहे बाह्य हो चाहे मानस हो, कर्म निश्चित रूप से होता है। और कर्म से परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं होती है। तो स्वामी जी इस पर फिर हमको क्या करना चाहिए, किस प्रकार का? कुल मिलाकर के कर्म का आश्रय लेना है कर्म का त्याग करने के लिए। जैसे किसी के जीवन में अधर्म है तो उस अधर्म को त्याग करने के लिए उसी धर्म का आश्रय लेना होता है। जैसे किसी की चित्तवृत्ति बार बार चलायमान होती, उनको देखा उनके पीछे पागल हुए, तो हमारे महापुरुषों ने एक विधि निकाल दी, एक तरीका निकाल दिया, कहा भाई इसकी शादी करवा दो। आ गया समझ में? ये एक प्रकार की युक्ति हो गई। तो शादी करवाने से क्या हुआ, उसकी 1000 जगह पर चित्तवृत्ति जा रही थी, वो चित्तवृत्ति हट गई। तो ये धर्मात्मा पुरुष हुए, परंतु ध्यान रखना ये ब्रह्म विचार के लिए 1% भी योग्य नहीं है। जिनके जीवन में मूल रूप से निषिद्ध कर्म, निषिद्ध वासना
निवृत्त हो गई हो, वो विहित कर्म ही करते हैं, उनमें विहित वासनाएं सारी की सारी हैं। वो निषिद्ध तो सपने में भी सोचना भी बहुत दूर की बात है, करना तो बहुत दूर है। फिर भी वो ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं होते, क्योंकि अभी वह विहित में ही अटके हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम धर्म को महत्व देते हैं तो यहाँ पर अधर्म की 50% वासनाएं निवृत्त हो जाती हैं, बाकी 50% वासनाएं तो रहती हैं। तो धर्मात्मा पुरुष के जीवन में अधर्म होता ही नहीं, पूर्ण रूप से धर्म ही धर्म होता है। ठीक है ना। और जब ये साधक इस प्रकार से काफी समय तक साधन भजन करता है, अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेता है, तो फिर वह और ऊपर उठने की चेष्टा करता है, क्योंकि धर्म का फल भी स्वर्ग होता है। यहाँ से भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला से छुटकारा नहीं मिलता है, अतः वह तृप्त नहीं हो पाता। वो तड़पड़ाने लगता कि नहीं नहीं, मुझे कुछ और चाहिए, ऐसा चाहिए जिसे प्राप्त करके मैं सदा सदा के लिए इधर अमर हो जाऊं। आ गया समझ में। तो फिर वह उपासना की भक्ति की ओर प्रवृत्त होता है। ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से, ये सारे शास्त्रों का रहस्य है। तो जब वह भक्ति की ओर प्रवृत्त होता है, भक्ति का स्वरूप क्या है, भगवान से अत्यंत प्रेम करना, ऐसी इसी का नाम भक्ति होता है। तो यहाँ पर धर्म की कक्षा में 50% वासनाएं निरुद्ध हो गई थी, और भक्ति की कक्षा में केवल मात्र ईश्वर से, भगवान राम कृष्ण से जो भी है उनसे ही नाता रहेगा, बाकी सब छूट जाएगा। तो बताओ 99% वासनाएं निरुद्ध हुई या नहीं हुई। फिर भी बात यह है कि 1% जो वासना होती है ना, जैसे अग्नि बुझते 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 हाँ छोटी सी चिंगारी भी रह जाए तो वह भी पूरी सृष्टि को जलाने की सामर्थ्य रखती है। तो ये 1% वासना भी उसे जन्म मरण की श्रृंखला में भटकाती रहती हैं। जय विजय आदि के बहुत सारे सूत्र आप लोगों ने सुन रखे हैं, ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो फिर वह और ऊपर उठने लगता, भक्ति की कक्षा से भी क्या श्रेष्ठ हो सकता है। तो फिर वह पतंजलि भगवान ने तो यम नियम, आसन, प्राणायाम आदि जो वर्णन किए, तो उनकी शरणागत होता है, और उनकी शरणागत होकर के वो 100% वासनाओं को निरुद्ध कर देता है। क्योंकि समाधि में स्थित होने पर किसी भी प्रकार की वृत्ति होती क्या, योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग किसको कहते हैं, समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध, यही तो योग होता है। तो वहाँ समस्त वासनाएं बाधित हो गई, अभिभूत हो गई, शांत हो गई, कोई वासना है ही नहीं। परंतु जो सचमुच में विवेकी होता है ना, चाहे एक दिन की हो, चाहे एक महीने की हो, एक वर्ष की हो, एक जन्म की हो, या अरबों खरबों वर्षों की क्यों ना हो, फिर भी समाधि से तो उत्थान होगा या नहीं होगा। एक दिन तो होगा। कभी न कभी अरबों खरबों के वर्षों के बाद में समाधि से उठे, फिर भी उठेगा ना, उठना ही पड़ेगा। तो उठते ही क्या स्थिति होगी, ये सारा का सारा संसार उसे खाने लगेगा, सारा संसार उसके ऊपर टूट पड़ेगा। जैसे चूहा बिल्ली के वैसे बिल में जाकर के छिप जाता है। तो जब तक अंदर रहता है तब तक निर्भय रहता है, और जैसे ही बाहर निकला वो बिल्ली तैयार बैठी रहती है। तो इस जगह पर वह साधक फिर निश्चिंत नहीं हो पाता, नहीं नहीं यहाँ पर भी कुछ न कुछ गड़बड़ है, मुझे तो सचमुच में मूल सहित अविद्या के बंधन से मुक्त होना है, और मुझे कुछ करना ही नहीं है। आगे अच्छी तरह से समझ में। फिर वो क्या करता है, फिर वह संतों का संग करके विवेकादि साधनों से संपन्न होता है। और जब विवेकादि साधनों से संपन्न हो जाता है तो ये सारे के सारे साधन अभी जो बताए ना, सारे के सारे उसे कतरे के समान लग जाते हैं। क्योंकि भूखे व्यक्ति को ही भोजन के महत्व का पता होता है, जिसको भूख नहीं है उसके लिए भोजन का कोई औचित्य नहीं है। तो जब तक विवेक जागृत नहीं होता है तब तक ये सारे के सारे साधन अपने लिए बड़े काम के होते हैं। जब विवेक जागृत हो जाता है तो ऐसी अवस्था के अंतर्गत अनादि काल के जितने भी साधन वजन है वो सारे के सारे कृतार्थ हो जाते हैं, फलित हो जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। यदि विवेक जागृत नहीं हुआ तो अभी तक अनादि काल के साधन भजन किसी ने कुछ फल दिया ही नहीं। अभी तो हम ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अंधेरे में तीर चलाने से कुछ भी काम चलने वाला वास्तव में है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना। तो फिर वह धीरे धीरे
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का सानिध्य करके जब ब्रह्म विचार करता है और ब्रह्म विचार के अनंतर जब ब्रह्माकारवर्ती उदय होती हैं और वह ब्रह्माकारवर्ती मूल सहित विद्या को प्राप्त कर जाती हैं, वह उसी समय कृतार्थ हो जाता है, उसी समय वह धन्य हो जाता है। फिर उनके लिए कुछ भी कर्तव्य त्यक्तव्य प्राप्तव्य शेष रहता ही नहीं। बिल्कुल क्लियर। हाँ, और कोई शंका हो तो पूछ लो इसमें। जी महाराज। रास्ते में अटकना नहीं, बात ये सारे के सारे मील के पत्थर है, यहाँ से होकर के गुजरना आवश्यक है, परंतु मील के पत्थर को मंजिल समझ ली तो सदा सदा के लिए नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। तो अपनी अपनी जगह पर कर्म की भी आवश्यकता, उपासना की भी आवश्यकता, भक्ति योग ज्ञान सबकी आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर के अंतिम ब्रह्मास्त्र जो होता है उसे कहते हैं तत्व ज्ञान। ये बाकी सब मील के पत्थर होते हैं। तो बस इतना ही रहस्य समझना है। संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। तो अंतःकरण को मैं समझना, अंतःकरण को मेरा समझना, अंतःकरण को सच्चा समझना, बस यही संसार होता है। यदि आप इनको बनाए रखना चाहोगे तो सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार से तो वंचित ही रह जाओगे। हालांकि आपको बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। ऐसी सिद्धियों का वर्णन भले ही जब विश्वात्मा तेजस आत्मा प्राज्ञात्मा का अनुभव होता है तब बताएंगे कि इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, परंतु उन सिद्धियों को जो कचरा समझे, क्या समझे, हाँ क्या बात करते हो, वो फिर ब्रह्म तत्व में स्थित हो सकते हैं, वरना इनमें कोई बड़ी बात थोड़ी है क्या। ये तो अंतःकरण की स्थितियां हैं। अंतःकरण को बनाए रखकर तत्व का अनुभव नहीं किया जाता। अंतःकरण को तो मूल सहित मिटा करके अधिष्ठान ज्ञान से पूर्ण रूप से बात करके ही हम तत्व में स्थित हो सकते हैं। और ऐसे तत्व में स्थित होंगे फिर कभी भी अणु मात्र भी उसे च्युत नहीं हो पाएंगे। अब प्रभु क्या हाँ, और कोई शंका हो तो बोल देना भाई। अपनी सारी की सारी तैयारी इसी जगह पर होनी चाहिए। जो अंतःकरण को शुद्ध करके आगे की कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं उनको संतों की कृपा प्राप्त करनी है, और जिनको ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं हुई उसको सदा सर्वदा ध्यान रखना कि ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त की जाती है। और उसके पश्चात चतुष्टय साधन संपन्न होकर जो केवल और केवल मात्र विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनको ब्रह्म विचार के सिवाय और कुछ करना होता ही नहीं। उनके लिए सारा का सारा कचरा एक तरफ हो जाता है। क्योंकि इनको महत्व देते रहेंगे तो ब्रह्म विचार कभी कर पाएंगे ही नहीं। अच्छा, कल ईश्वर की प्रसन्नता के बारे में सूत्र बताए, ध्यान में रहे किसी को कि ईश्वर की प्रसन्नता कैसे प्राप्त की जाती है। अरे ज्यादा नहीं हो तो भी कम से कम इतना तो बता सकते हैं ना, ईश्वर के हो करके ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। हम यदि संसार के बने रहे और चाहे कि ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करे, संभव हो सकता है क्या? ये तो संसार में नहीं होता। कोई 5 व्यक्ति बैठे हुए, कोई जाकर के कहता भाई मुझे 5,000 रुपये चाहिए, तेरे को देना होगा, ऐसे 5 को कह दे तो 5 में से एक भी देने वाला नहीं है, क्योंकि वो शरणागत तो हुआ ही नहीं, उनके अनुकूल तो हुआ नहीं ना। जी महाराज, 2 घोड़ों पर सवारी एक साथ नहीं की जा सकती। हाँ, 2 घोड़ों पर बैठ करके, घोड़ों पर, और कभी भी सवारी नहीं की जा सकती है, ये विशेष बात है। फिर भी बहुत होशियार लोग होते हैं ना, तो हाँ ऐसा करते हैं कि नहीं नहीं हम इस जगह सफल हो जाएंगे, संसार को भी बनाए रख लेंगे और भगवत प्राप्ति भी कर लेंगे। सपना भी नहीं देखना चाहिए, हाँ सपने में भी नहीं। मैं आपको देखना चाहूँ और दृष्टि उस तरफ हो तो, और उनको देखना चाहूँ आपकी तरफ दृष्टि हो तो नहीं देख सकते हैं ना।
हाँ, यहाँ पर तो चित्त एकाग्रम तो लक्ष्य समाधान मिति स्मृतम, अर्थात सब ओर से चित्त वृत्तियों का हट जाना, समस्त अनात्माकार वृत्तियों का निषेध कर देना, ये ब्रह्माकार वृत्ति होती है। और ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति जब सचमुच में जागृत होती है, तभी ये जीव इसकी दीनता निवर्त होती है, तभी ये सत्य में प्रतिष्ठित होता है, तभी जीव का जीवपना सदा सदा के लिए निवर्त हो जाता है, फिर कुछ शेष रहता ही नहीं। बहुत भारी काम, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर तो जैसे वो व्रत पर नटनी चलती है ना, वो यदि संसार को देखने लग जाए तो नीचे गिर जाएगी। हम ऐसे ही कहने का मतलब संसार की ओर देख करके फिर चलना चाहते हैं, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। वास्तव में संसार हमारे से छूटता नहीं है, तो क्या करते हैं, बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। नटवा खेल कर रहा है, खेल कर रहा है। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतन मनन करते रहना, ठीक है ना। खुद धैर्य गंभीर से विचार करना। वास्तव में ये मानव जीवन केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर के संसार को इतना महत्व नहीं देना कि हम सदा सदा के लिए पथभ्रष्ट हो जाए। हाँ, जितना आवश्यक हो तो ठीक आपके हिसाब से देखते रहना, परंतु संसार को महत्व देना, इस महत्व विपत्तियों को निमंत्रण देना होता है। वह संसार इस जगह पर देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि ये सब संसारी होते हैं। यदि इनको महत्व दे रहे हैं तो फिर कुछ भी सिद्ध होने वाला वास्तव में है ही नहीं। चलो ठीक, शिवोहम। शिवोहम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम श्री गुरु चरणों में साक्षात प्रणाम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी, देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि को महत्व नहीं देंगे तो अविद्या तो रह जाएगी ना फिर। वो थोड़ी आगे की बात, इनको महत्व नहीं देना भी महत्व देना होता है। ये ऐसे भी थोड़ा और विशेष प्रकार से देखेंगे, कभी चर्चा का विषय बनाएंगे। ठीक है स्वामी। शिवोम गुरुदेव शिवोम। कुल मिला करके हम भले ही महत्व नहीं दे रहे हैं, परंतु हमारी दृष्टि में शरीर संसार की तो सत्ता है ना। हाँ, जब तक तो रहेगी स्वामी जी। हाँ, इसीलिए तो वो कृतार्थ नहीं हो सकते हैं। जब तक अणुमात्र भी द्वैत का आग्रह है, तब तक कोई कृतार्थ नहीं हो सकता। ये नित्य निश्चित सिद्धांत है। नहीं, मेरी समझ में ऐसा है स्वामी जी की जो हम देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि का समझ लेंगे ये मैं नहीं, मेरा नहीं, सत्य नहीं है, फिर भी हमारी इनसे अलगाव क्यों नहीं होता, हम इनको झूठा क्यों नहीं समझते? इसका मतलब अविद्या के कारण नहीं समझते हैं। अविद्या के कारण ही, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति से ही इनका सारा का सारा झगड़ा झमेला शांत होता है। तो हम इनको निवृत्त कर दे, परंतु इनका मूल जो है वो अविद्या यदि निवृत्त न हो न, तो सचमुच में कुछ भी काम होने जाने वाला है ही नहीं। मूल नष्ट होना जरूरी है। मूल नष्ट होना। अविद्या जो संसार है हमारा, बस अविद्या ही संसार है। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। शिवोहम। जी श्री साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम।
गुरुदेव के भगवान के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके पांच चरणों में। शिवोहम प्रणाम गुरु जी। शिवोहम शिवोहम शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम शिवम प्रणाम गुरुदेव। शिवम शिवोहम प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोम नमो नारायण हरिओम शिवोहम प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि हाँ शिवोहम श्री गुरुदेव के चरणों में शतकोटि प्रणाम। शिवोहम रहता हूँ। शिवोहम प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाप जी। शिवोहम शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरु जी शिवोहम। हाँ शिवोहम प्रणाम जी कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम शिवोहम चलो ठीक शिवोहम शिवोहम बाप जी। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव के हाँ शिवोहम